संवहनत्वानि काय संपत् रूपलावण्य बलवज्र संवहनत्वानि काय संपत् ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्य बलवज्र संवहनत्वानि काय संपत् रूपलावण्य बलवज्र संवहनत्वानि काय संपत् दिवाली हमने मनाई, अलग अलग दृष्टिकोण से मनाई। इस कोरोना महामारी का वातावरण होते हुए भी अच्छी तरह से उत्साहपूर्ण मनाई। उसमें बहुत सारों ने, हम जो पाठशाला में रहते हैं, अलग अलग आनंद हमने अनुभव किया, लेकिन दक्षतापूर्ण अनुभव वह था और उसमें आनंद भी लिया और दक्षता भी, दोनों है। लेकिन बीच में अभ्यास में गैप पड़ने के कारण पहले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग ये हमारे जीवन के लिए है। महर्षि पतंजलि हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। जीवन में शरीर, वाणी और चित्त यानी अंतःकरण ये शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए योग दर्शन का निर्माण, महाभाष्य का निर्माण और वैदिक शास्त्र का निर्माण महर्षि पतंजलि ने किया और उनके प्रति हम कृतज्ञता रखते हुए हर रोज उनको नमन करते हैं। शरीर का हमारे जीवन में महत्व है। शरीर के साथ साथ वाणी का भी महत्व है, जिससे हमारा चरित्र बनता है। हम पहचाने जाते हैं वाणी से। हमारी वाणी कितनी प्रभावी है, कितनी सहज है और कितनी प्रेम भरी है, उसके ऊपर से हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव बाकी लोग पहचानते हैं, वैसा ही हमारी पहचान बन जाती है। और तीसरी बात उन्होंने बताई वो है मन या तो अंतःकरण, वह भी शुद्ध होना चाहिए और वही हमारे सभी जीवन का प्रेरक होता है, वह ड्राइवर होता है हमारे जीवन का, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं। वो हमें ले जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं मन को ड्राइवर बनाना है तो उसके पीछे सच्चा ड्राइवर और मार्गदर्शक होना चाहिए आत्म तत्व। यानी मन एक लगाम की तरह होना चाहिए जो बुद्धि के हाथ में है और बुद्धि मालिक के प्रेरणा से चलनी चाहिए, यानी आत्म तत्व, आत्मशक्ति के प्रेरणा से चलनी चाहिए। ऐसा योग भी कहता है और वेदांत भी कहता है, यानी हमारी संस्कृति कहती है। तो इसको बताने के लिए योग और योग के द्वारा हमारी पात्रता बने, हम जीवन में लायक बने और उससे हमारा जीवन ऊंचाई की तरफ जाए, ऊंचे से ऊंचा बने, आदर्श बने। ऐसे महर्षि पतंजलि हमें बनाना चाहते हैं। तो पहले समाधि पाद में योग की व्याख्या, फिर उस व्याख्या में चित्त वृत्तियों का निरोध हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास वैराग्य क्या है, उससे क्या परिणाम मिलेगा, समाधि कैसे मिलेगी, कैसे कैसे साधन हमारे जीवन में होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान से लेकर के अलग अलग विषयों को हम कैसे अपने मन को दे दे, कैसे उसको डाइवर्ट करें और ऊंचाई की तरफ हमारा जीवन जाए, ये बताया। अलग अलग समाधि का वर्णन भी किया और हमारी तब लायकी कैसी बन जाती है, हम कैसी प्रज्ञा, कैसी विचारधारा को रखते हैं, ये उन्होंने बताया।
ऋतंभरा बन जाती है प्रज्ञा। और सभी संस्कारों का निरोध जब होता है तो सबीज समाधि से लेकर के निर्बीज समाधि तक कैसे जाया जाता है, कैसे उसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया। उसके बाद साधन पाद में जो सामान्य आदमी है, जो साधक है, शुरुआत से योग में कुछ मेहनत करना चाहता है, उनके लिए क्या करना चाहिए वो बताया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी ज्ञान कर्म भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनका समन्वय होना चाहिए। और उसका उद्देश्य है हमारे जीवन में समाधि या तो भगवान तक पहुंचना, उसके रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसका पूरा तन्मयता के साथ एक रूप हो जाना। इसके लिए समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थम, ऐसा साधन पाद का हेतु बताया। यानी योग का हेतु है, ये क्रिया योग क्यों करना है, हर रोज क्यों करना है, ये तो हमें ऊंचा लक्ष्य पाना है और वह लक्ष्य रखते हुए हमें प्रवास करना है। और उसमें फिर अलग अलग उसके कारण बताए कि ये क्लेश हमारे जीवन में क्यों आते हैं, उसका मूल क्या है। अविद्या उसका मूल है, और अविद्या को खत्म करने के लिए विवेक ख्याति की आवश्यकता है। और विवेक ख्याति आएगी अष्टांग योग से। और अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग हमारे जीवन में आने चाहिए। जैसा एक अंग अगर आता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन सभी अंग जब साथ में मिलते हैं तो अच्छा शरीर, स्मार्ट शरीर बनता है। तो सभी शरीर, सभी अवयव हमारा स्मार्ट बनना चाहिए, बलशाली और सुंदर रूपवान बनना चाहिए। तो ये सभी अंग योग के अच्छे होने चाहिए। इसके लिए यम नियम का पालन होना आवश्यक है। उसका परिणाम क्या होगा, और वो व्रत लेकर, महाव्रत लेकर हमारे जीवन में आचरण में लाना चाहिए। उसमें सातत्य होना चाहिए। और जब सातत्य होता है तो वो यम नियम और उसके परिणाम क्या होते हैं वो एक एक बताकर, फिर आसन, आसन की सिद्धियां और उसकी व्याख्या, उसका परिणाम, ये बताकर प्राणायाम बताए। एक एक अंग को शॉर्टकट में लेकिन बहुत ही सहजता से, संपूर्णता से उन्होंने बताया। तो जो प्राणायाम है, प्राणायाम के मुख्य प्रकार तीन, चौथा भी प्रकार होता है जो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा देर तक निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है, उसका और एक प्राणायाम हो जाता है, वह सहज या तो केवली प्राणायाम उसको हम बोलते हैं। इस तरह उसका परिणाम भी अच्छा आता है। हमारे अंदर से सत्व गुण का प्रकाश फैलने लगता है, और जो भी आवरण है प्रकाश के ऊपर वो निकल जाता है। उससे हमारी एकाग्रता, मन की एकाग्रता बनने लगती है। और तब प्रत्याहार होता है, ये महाद्वार है। और ये महाद्वार यानी जो हमारे जीवन का बहिरंग होता है, वो बहिरंग यानी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक। और प्रत्याहार से हम अंदर घुस जाते हैं अपने अंदरूनी जीवन में, अंदरूनी जो भी हमारी वृत्तियां है उसमें हम घुस जाते हैं। उसमें धारणा, ध्यान और समाधि है, और वो विभूति पाद में आता है। वो तीनों एक साथ में मिलकर संयम होता है। और जो संयम पर जय पाता है तो वह प्रज्ञालोक प्राप्त करता है। तज्जयात प्रज्ञालोकः, उसके जीवन में प्रकाश छा जाता है। प्रकाश छा जाना मतलब कोई अंदर लाइट नहीं लगता, बल्ब नहीं लगता, तो अंदर से स्पष्टता होने लगती है। जीवन में कोई शंका नहीं रहती, जीवन आनंदी बन जाता है। बहुत ही सहजता से हम जीने लगते हैं, आलस्य नहीं रहता, प्रमाद नहीं रहता। ऐसी अलग अलग तरीके से वह हमारा जीवन परिपूर्णता की ओर चला जाता है। और ये प्रज्ञालोक होता है। और अलग अलग तरीके से कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उसमें समाधि परिणाम, हमारे चित्त पर कैसे परिणाम होते हैं मेहनत के दौरान, ये महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छा बताते हैं। पहला है समाधि परिणाम, यानी कि जो बुरे संस्कार है वो निकलकर अच्छे संस्कार उदित होने लगते हैं, और हम जुड़ जाते हैं अच्छे संस्कारों के साथ। उसमें एक प्रभाव बन जाता है, जीवन अच्छा लगने लगता है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। दूसरा परिणाम होता है वह है
निरोध परिणाम, उसमें जो पुराने संस्कार है वह जाकर दूसरे फिर संस्कार आ जाते हैं। यानी कि पहले संस्कार उसका क्षय और दूसरे का उदय हो जाता है और फिर जीवन और अच्छा बनने लगता है। उसमें हमारे जीवन में जो बुरी बातें हैं या तो अच्छे भी संस्कार है उसको क्षय होकर फिर जो आदर्श संस्कार है, अच्छे संस्कार है, वो उमड़ने लगते हैं और वो जो परिणाम होता है चित्त पर, वो निरोध परिणाम का होता है। फिर होता है एकाग्रता परिणाम, उसमें फिर जो अच्छे संस्कार है उसका शांत हो जाना और दूसरों का उदित हो जाना और उसका तुल्य प्रत्यय बाद में बन जाता है। यानी कि एक प्रवाह सा बन जाता है। हमारे जैसी नदी बहती है, झरना बहता है और उसमें पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है और वो पानी बहुत ही अच्छा पीने लायक बन जाता है, औषधि गुणयुक्त बन जाता है। तो हमारा जीवन भी वैसा बन जाता है। उसके साथ साथ धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, 3 परिणाम उसके साथ साथ हो जाते हैं और हमारा चित्त ये शुद्ध बनते बनते एक अलग क्रमानुसार परिवर्तित होने लगता है, वो विकास की ओर चला जाता है। और ये जो परिणाम है उसमें अतीत और अनागत और ये जो 3 परिणाम अभी बताए उस पर संयम करने से हमें भूतकाल का भविष्यकाल का ज्ञान हो जाता है। ऐसे अलग अलग सिद्धियां हमें मिल जाती है। जहां पर हम संयम करेंगे यानी धारणा, ध्यान और समाधि वो हो जाएगी साथ में, तो उसका परिणाम वो सिद्धि में परिवर्तित होता है, परिणाम अच्छा मिलता है। और अलग अलग परिणाम उन्होंने बताए। उसमें पहला परिणाम है अतीत अनागत ज्ञान, फिर सर्वभूत ऋत ज्ञान, उनकी बहुत सारी प्राणी मात्राओं की भाषा हमें अवगत हो जाती है। जब उधर हम एकाग्र बन जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, दूसरों की चित्त का ज्ञान हो जाता है, अंतर्धान, फिर जो अरिष्ट है वह निकलता है, अलग अलग बल मिलते हैं। जो भी हमें हमारे पास है लेकिन दिखता नहीं है, हमारे दूर है, वो भी ज्ञान हमें हो जाता है। जहां जहां हम एकाग्र हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। ऐसी अलग अलग बाह्य भूतों पर, बाह्य सृष्टि पर हमें वश्यता मिल जाती है, कंट्रोल मिल जाता है। और अंदरूनी जो भी हमारी शक्तियां है उस पर भी कंट्रोल, जब हम अंदरूनी कुछ संयम करते हैं तो उस पर भी कंट्रोल मिल जाता है। मन में स्थैर्य आ जाता है, प्रतिभा बढ़ जाती है और अंदर का आत्मज्ञान होने के लिए जो अलग अलग हमारे अंदर सिद्धियां है वो मिल जाती है, मिलने लगती है। और ये जो सिद्धियां है वो व्युत्थान काल में सिद्धियां है, लेकिन समाधि की अवस्था के लिए वो व्यवधान है, वो उपसर्ग है, वह व्यत्यय है। और इसके लिए सावधान रहने के लिए भी महर्षि पतंजलि बताते हैं। और ऐसे अलग अलग सिद्धियां बताकर फिर जब भूतजय होता है तो अनिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ऐसी 8 सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती है जब भूतजय होता है। भूत यानी पंचमा भूतों पर जय प्राप्त करते हैं। उससे और एक सिद्धि मिल जाती है। उस पहले सूत्र में हमने देखा था कि जो अनिमादि सिद्धियां प्राप्त होती है उसका प्रादुर्भाव होता है तो हमारा शरीर अच्छा बन जाता है, काय संपत्ति, शरीर संपत्ति अच्छी बन जाती है। जैसे काय संपत्ति तद धर्मान विघातश्च, और अलग अलग जो धर्म है उसका जो आघात होता है उसको प्रतिकार करने की क्षमता आ जाती है। यानी जैसे हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो कोई भी संघर्ष है उसमें खड़ा रहने की ताकत बन जाती है, ताकत आ जाती है, वो अभिघात हम सहन कर सकते हैं।
हम अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग धर्म को प्राप्त करते हैं। जैसे बचपन में है तो बचपन का धर्म स्वभाव हमारे जीवन का हो जाता है, विद्यार्थी अवस्था में है तो विद्यार्थी धर्म हमारा बन जाता है, जब पिता बन जाते हैं तो पिता धर्म बन जाता है। अलग अलग धर्म या तो अलग अलग अवस्था में अलग अलग धर्म हमारे हो जाते हैं। उस धर्म को हम प्रतिकार, जो भी आघात होते हैं उस धर्म के, वो आघात को सहन करने की ताकत ये भूत जैसे बन जाती है, मिल जाती है। और अगले सूत्र में बताया कि काय संपत्ति कैसे मिल जाता है। भूत जय के बाद काय संपत्ति मिल जाता है। अलग अलग जब हम पंचमहाभूतों को देखा, संजीवन साधना के दौरान हमने देखा था कि पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है। वह शरीर को कैसे पंचमहाभूतों को उपयोग में लाना है, उसका कैसे उपयोग हमारे जीवन में होता है, वो हमें कैसे पुष्टि देते हैं, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। और उसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा अलग अलग उपयोग करते हुए, अलग अलग तरीके से उपयोग करते हुए, फिर जल का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हुए, जैसे हमें अलग अलग शक्तियां पानी है, उसी तरह से उस पंचमहाभूतों का उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे पानी का उपयोग सही तरीके से पानी पीना, समय पर पीना, अलग अलग पत्तों का जूस उसमें डालकर पीना, फिर हमारा शरीर में जो परिवर्तन होता है वो परिणाम हमारे जीवन में दिखता है। और तेज सूर्य का हमें जब सानिध्य मिलता है सुबह शाम का, अभी पिछले साल में सरकार ने एक जीआर निकाला था कि बच्चों को धूप में खिलाओ, यानी खेलने दो। तो खेलने दो इसका मतलब हमारे लिए सूर्य की आवश्यकता है, उस प्रकाश की आवश्यकता है। अलग अलग जीवन सत्व उससे मिलते हैं। तो भूत जैसे क्या होगा, काय संपत्ति मिलेगा, यानी हमारा शरीर स्मार्ट बनेगा, शरीर अच्छा बनेगा। उसमें क्या क्या आ जाएगा, रूप आ जाएगा, अच्छा सौंदर्य हमें प्राप्त होगा, श्रेष्ठ सौंदर्य। और वो कैसे प्राप्त होता है, उसका अगर थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है। पंचमहाभूत जो हमारे शरीर में है उसकी सूक्ष्म मात्रा तन मात्रा में होती है। और तन मात्रा में जो भी पंचमहाभूतों की सूक्ष्म अवस्था, उसमें 3 गुण होते हैं, वो सत्व, रज और तम। उस 3 गुणों के द्वारा ये पंच तन मात्रा चलती है, उससे वो प्रेरित रहती है, आविष्टित रहती है, यानी उससे वो कवर मिल जाता है तन मात्राओं को। यानी हमारा शरीर 3 गुणों से युक्त ही होता है। उसमें तमोगुण होता है, जैसे हमें नींद आती है, हाँ ये तमोगुण है, आलस्य आ जाता है केशव। और ये आलस्य तमोगुण के कारण आ जाता है। हमने लाडू पेड़े खाए, जिलेबी खाए, मिष्टान्न खाए तो तमोगुण बढ़ गया, तो आलस्य आ गया, ये तमोगुण होता है। रजोगुण, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, भोग भोगने की शक्ति आ जाती है, तो रजोगुण ज्यादा फैलता है। और जब अभ्यास करने की इच्छा होती है तो सत्वगुण बढ़ता है। तो हमें सत्वगुण को बढ़ाना है, जो गुण बढ़ाना है बाकी 2 को वो दबाता है। जब सत्वगुण बढ़ता है, यानी कि तन्मात्राओं में सत्वगुण को अगर बढ़ाना है, तो आहार के जरिए, विहार के जरिए, हमारे व्यवहार के जरिए हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम किसको प्राधान्य देते हैं, और ये प्राधान्य देना हमारे मन की, हमारे बुद्धि की जो इच्छा होती है उसको हमें लगाना चाहिए। उसको जबरन, पहले शुरुआत में तो वो कष्टदायक होता है, कोई आदत देते हैं तो कष्टदायक होता है। सुबह सुबह उठने की आदत देते हैं तो कष्टदायक पहले होता है। सूर्य नमस्कार की या तो योगासन की आदत देते हैं तो पहले कष्टदायक होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उसी से हमें अलग अलग सिद्धियां मिलती है, सहजता मिल जाती है, और हम सत्वगुण की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उस तन्मात्राओं में सत्वगुण की मात्रा बढ़ाने के लिए पहले आहार, विहार, व्यवहार हमारे सत्वगुण प्रधान होने चाहिए। ये अगर ध्यान देते हैं और
उसको योग्य तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं तो सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसी मेहनत अगर हम करते हैं, ये पंचमहाभूतों में जो तन मात्राओं में सत्व गुण की मात्रा है उसको बढ़ाकर, हमारा अंतःकरण भी उसी मात्रा से बना है, शुद्ध सत्व गुण की मात्रा से हमारा अंतःकरण बना है, उसको शांतता प्रसन्नता अच्छी लगती है। कोई झगड़ा करता है, क्रोधित होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये हमारा सहज अंतःकरण स्वीकार कर लेता है, यानी कि अंतःकरण में सत्व गुण की मात्रा है वो ज्यादातर उसमें होती है। लेकिन कभी कभी तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती, कभी रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आहार से व्यवहार से, जैसे 17वें अध्याय में शायद 8, 9 और 10 श्लोक में बताया है, जैसे आयुष सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहार सात्विक प्रिया। ये सात्विक आहार जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें शरीर भी अच्छा मिलता है, शरीर में उसका परिवर्तन दिखाई देता है और मन भी अच्छा बन जाता है। अगर रजोगुण के जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर भोगवादी बन जाता है, हम ज्यादा कर्म करते हैं, भोगवादी दृष्टि आ जाती है। तमोगुण का आहार बढ़ता है, यातयामम गतरसम, तो तमोगुण के अलग अलग परिणाम हमारे जीवन में हो जाते हैं। तो हम अगर सत्वगुण की मात्रा बढ़ाते, आहार बढ़ाते, तो अनायास ही हमारा शरीर अच्छा बनता है, स्मार्ट बनता है। योग करते हर रोज तो शरीर अच्छा बनता है। ये परिणाम हमने भी अनुभव किया है और कर रहे हैं। तो इस तरीके से श्रेष्ठ सौंदर्य रूप मिल जाता है, फिर उत्तम लावण्य हमारे जीवन में आ जाता है, फिर बल आ जाता है, उत्तम बल हमारे शरीर में आ जाता है, जीवन में आ जाता है, और वज्र जैसा शरीर हमारे अवयव बन जाते हैं। रूप लावण्य बल वज्र संवननत्वानि, संवननत्व यानी अवयवों का समूह, हमारे अलग अलग जो शरीर में अवयव है वो वज्र जैसे बन जाते हैं। और ऐसी काय संपत्ति यानी शरीर संपत्ति हमें प्राप्त हो जाती है। ये इस सूत्र में बताया है। इसको हमने शॉर्टकट में देखा। अगला सूत्र हम कल देखेंगे। तब तक